ओम शांति। अभी तक हमने ये समझने का प्रयत्न किया कि हमारे संकल्प से कैसे सारी अंदर की मैकेनिज्म चलती है और कैसे वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। हमारी आत्मा से जुड़े हुए 7 मेन जो पॉइंट्स है, उसमें 7 मेन है, उसमें से 31 माना 31 और उससे 200 पॉइंट होते हैं। वो सारा सब हमारे स्पाइन में माना करोड़रज्जु में होता है। तो सारा स्विच बोर्ड वहाँ है माना स्पाइन में है। और उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए भगवान ने हमें सिखाया कि गुणों का चिंतन करके उस तक पहुंच सकते हैं और हम सूक्ष्म ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। और दुनिया में उसके लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं, चक्र खोलने के लिए और कुंडलिनी खोलने के लिए। लेकिन सबसे आसान रास्ता जो दुनिया में किसी को नहीं पता है, वो हमें भगवान ने आके दिखाया, समझाया। तो अभी हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि ये सब कैसे होता है। हमारा जो मन है वो टीम द्वारा कार्य करता है। टी माना थॉट, ई माना इमोशंस, ए माना एटीट्यूड, एम माना मेमोरी। माना जैसे संकल्प, उससे भावनाएं उत्पन्न होती है, भावना से वृत्ति बनती है और उससे स्मृति बनती है। और जैसी हमारी स्मृति बनती है, उसमें से संकल्पों की उत्पत्ति होती रहती है। जब हम पॉजिटिव टीम बनाते हैं, माना हमारी जो विचारधारा है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो उस पॉजिटिव संकल्पों की उत्पत्ति होने लगती है। क्योंकि हम जो विचार करते हैं वही एनर्जी हम हमारे सूक्ष्म शरीर में से जो 4 फुट का हमारे साथ घूमता है, उसमें से एनर्जी खींचते हैं और वही एनर्जी यूनिवर्स में से आती है। तो इससे हमारा कर्म होते हैं। जो एनर्जी हम सोचते हैं, क्रिएट करते हैं। तो जैसे हमारा संकल्प, वैसी ही भावना उत्पन्न होती है। जैसी भावना वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी स्मृति, जैसी स्मृति वैसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। और वाइब्रेशन से घर का वातावरण या वायुमंडल बनता है। और जैसा हमारा ये सब वायुमंडल होता है, वैसे ही हमारा कर्म होते हैं। और फिर वो संचित में संस्कार बनते जाते हैं और उससे हमारा सारा जीवन चलता है। और दूसरा जन्म इसके ऊपर ही आधारित है। तो आप सोचो कि एक संकल्प से ही सब कुछ होता है। सारा खेल ये संकल्पों का ही है। तो जैसे हमारी शरीर की इम्यून सिस्टम का आधार डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया, क्योंकि पेट ही सब रोगों का मूल है, वैसे ही आत्मा की इम्यून सिस्टम का आधार न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया है। कहते हैं ना कि हमने कितना खाया वो महत्व का नहीं है, लेकिन कैसा भोजन खाया, कैसे खाया और कितना चबाकर खाया, उससे पाचन होता है। और वही फिर खून के रूप में शक्ति बनकर शरीर को चलाता है।
पेट में दो ही क्रियाएं होती है, एक है सड़ना और एक है पचाना। अगर सड़ता है तो बीमारियां क्रिएट होती है, अगर पचता है तो शक्ति बनती है, खून बनता है। तो वैसे ही आत्मा का भी होता है। आत्मा में भी ये इम्यून सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है। आत्मा का जो मन है वो मुख है और उस मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो उसका भोजन है। तो जैसे हम दुनिया में भी आजकल जंक फूड खाकर बीमारियों का घर बना दिया है और कई कई बीमारी होती जाती है, वैसे ही हमारे आत्मा को भी हमने जंक फूड देना शुरू कर दिया। आत्मा का जंक फूड अर्थात नेगेटिव, व्यर्थ या टॉक्सिक संकल्प। तो आत्मा को अगर हम शुद्ध भोजन दे, वो है पौष्टिक भोजन। जैसे शरीर को पौष्टिक भोजन खिलाते हैं तो सदा स्वस्थ रहते हैं, वैसे ही अगर आत्मा को स्वस्थ रखना है तो उसको भी पौष्टिक भोजन आवश्यक है। और वो पौष्टिक भोजन है शुद्ध विचार, आत्मा का जो निराकार चीज है, जो इस आंखों से नहीं दिखाई देती, उसके विचार जो है वही उसका पौष्टिक भोजन है। तो आत्मा का चिंतन माना ये आध्यात्मिक ज्ञान, अर्थात ये 7 गुण जो चक्र से जुड़े हुए हैं, उस गुणों का चिंतन करना अर्थात आत्मा को पौष्टिक भोजन देना। तो इसीलिए अगर हम रोज पॉजिटिव विचार करना शुरू करें, आत्मा का गुणों का चिंतन करना शुरू करें, तो वही हमारी आत्मा की शक्ति बनती है। गुणों का चिंतन करने से ही वो शक्ति बनती है। लेकिन सुनकर हम कितना उसको हजम करते हैं, ये जो ज्ञान है उसको भी हजम करना पड़ता है। तो हजम करना अर्थात मनन करना। अगर हम उसको पॉजिटिव विचार को घड़ी घड़ी मनन करते हैं तो वही हमारी आत्मा की शक्ति बनकर हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ाती है, माना मनोबल बढ़ता है। तो इसके लिए ये जो हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छी रीति चलाना है तो हमें पॉजिटिव विचार पर पूरा पूरा ध्यान देना है। अभी ये दोनों सिस्टम बिगड़ गई है, क्योंकि मन की इम्यून सिस्टम से ही शरीर की इम्यून सिस्टम चलती है। क्योंकि मन में विचारों द्वारा रसायन जो उत्पन्न होते हैं वो ही न्यूरॉन को हेल्दी, खुश बनाते हैं और फिर वो उसके हिसाब से मैसेज देता है और मैसेज के आधार पर सभी सेल्स, हार्मोन्स काम करते हैं और सारी क्रियाएं चलाता है। कहते हैं एक साथ 1000 क्रियाएं अंदर चलती है, एक साथ चलती है, हमें पता नहीं पड़ता। अगर हमारे हाथ में वो होता तो शायद वो भी हमने बिगाड़ दिया। वैसे भी आजकल हमने बिगाड़ ही दिया है। इसीलिए पहले भी मैंने कहा था कि हमारे अंदर 80% ब्लॉकेजेस होते हैं, तब तक कोई बड़ी बीमारी दिखाई नहीं देती। साइंस अनुसार भी कहते हैं कि ये बड़ी बीमारी होने में 10 से 15 साल लगता है।
कोई टेस्ट में नहीं दिखाई देती, कहाँ भी नहीं दिखाई देती और सडनली बाहर आती है। वो आगे आपको आएगा कि कैसे ये होता है। लेकिन भगवान इतना दयालु है, हमें इशारा जरूर देता है। जीवन में प्रॉब्लम या कोई छोटी मोटी बीमारी आती है, उसका ये भगवान का इशारा होता है कि अभी आपकी इम्यून सिस्टम बिगड़ गई है, या आपके जो चक्र है, 7 चक्र इनबैलेंस हो रहे हैं, उसको बैलेंस करो। तो हम उसको वैसे ही रखते हैं और स्थूल दवाओं लेकर खत्म करते हैं, लेकिन सूक्ष्म ब्लॉकेजेस वैसे के वैसे रहते हैं और फिर उसमें से बड़ी बीमारी अंदर क्रिएट होती रहती है। तो इसीलिए ये दिन प्रतिदिन जो आजकल बीमारी या प्रॉब्लम बढ़ते हैं, उसका कारण ही ये मन की इम्यून सिस्टम है। तो अगर हमें इससे मुक्त होना है, जीवन में सुख शांति स्वस्थता सफलता लानी है या चाहिए, तो न्यूरॉन को खुश और हेल्दी और बैलेंस में रखना जरूरी है। और इसके लिए जीवन में मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार अपनाना आवश्यक है। पॉजिटिव संकल्पों से हमारे अंदर एड्रेनलिन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। इससे हमारी बुद्धि में जो हम विजुअलाइज करते हैं उस चित्र को स्पष्ट करता है, और वही तीसरा नेत्र कहते हैं। तीसरा नेत्र खुलता जाता है। जो चीज हमारे सामने नहीं है, आत्मा परमात्मा स्वर्ग जो भी है, और हमें जो चीज चाहिए वो सब चित्र को स्पष्ट करना माना तीसरा नेत्र खुलना। और वो तीसरा नेत्र खुलने से हमारे अंदर जब न्यूरॉन खुश और हेल्दी होते जाते हैं, तो हमारे अंदर एक दूसरा एंडोर्फिन्स नाम के हॉर्मोन्स उत्पन्न होते हैं, और वो हॉर्मोन्स का आधार है हमारे फीलिंग्स, खुशी की फीलिंग्स। जैसे हमने अचीव कर लिया, वो फीलिंग्स अगर लाए तो बहुत जल्दी ये एंडोर्फिन्स नाम के हॉर्मोन्स उत्पन्न होते हैं, जो निरंतर हमें खुशी में रखता है। तो अभी हम नेक्स्ट सब चैप्टर में देखेंगे कि ये जो 4 लेयर्स है जो हमारे संस्कार तक हमें पहुंचते हैं, अंदर की जो सिस्टम को चलाता है, ये सब मन के 4 लेयर्स कैसे होते हैं और हमारे कर्म कैसे बनते हैं, ये हम समझने का प्रयत्न करेंगे दूसरे चैप्टर में। तो अभी प्लीज प्लीज ये सब्सक्राइब करो और इसको ध्यान से समझो, तो आपका जीवन बदल जाएगा। और ये चीज सबको फॉरवर्ड करो। वैसे भी आजकल जीवन में उतारने के बजाय फॉरवर्ड करने में सब होशियार है और सबको अच्छा लगता है। तो ये अच्छी चीज फॉरवर्ड करो जिससे किसी का जीवन बदल जाए और आपको दुआएं मिले। वैसी चीजें फॉरवर्ड करने से जिससे सबको गुस्सा आए कि ये कितना आता है, रोज कितना क्लियर करे, इससे हमें हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, कर्म की गति भी बहुत गुह्य है, और हमें दुआ के बदले और कुछ मिल जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट फिर से मिलेंगे। ओम